बहुत कुछ अभी तक बाकी है। बताइए, दो चार चीज बताइए। ये मेरा बच्चा कच्चा जो पढ़ा लिखाई करता है, इसको चाकरी चाहिए। क्या चाहिए? चाकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। हाँ। नौकरी मिल जाने से अच्छा होता, बाल बच्चा से हम लोग का अच्छा से रहता। मोदी सरकार, कोई भी सरकार आता है तो हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, ना पैसा कौड़ी मिलता है, ना भी कुछ विधवा है, ना पेंशन मिलता है, ना घर मिलता है, ना कुछ भी मिलता है। मोदी जी से एक ही मांग रहेगा, ये चाय इंडस्ट्री को थोड़ा देखने के लिए। सब जो आता है पार्टी, सब कोई चाय इंडस्ट्री को अच्छा से नहीं देखता है। फिर से ही शायद राजू मिश्रा जी आएंगे। शायद कंफर्म नहीं है। कंफर्म है, अंदर में है। अच्छा। बोल नहीं पाते, लेकिन राजू मिश्रा जी शायद आएंगे। मेरा ये मानना है, पार्टी जो डिसाइड करेगा वही। जहाँ पर कमल है उस पर मैं उसमें ही हूँ। हम। हम लोग उस पर जो ही ही हैं। आए। पार्टी जो डिसाइड करेगा उसी से हम लोग सहमत है। अच्छा, भाजपा में कोई पोस्ट है आपका? हाँ, मेरा दिया वो 5 साल का। 5 साल का कौन सी बोलते हैं उसको? आप भी बताइएगा ना कौन सी बोलता है। अरे अभी याद नहीं आ रहा। जैसे हम लोग मैनेजमेंट में, जैसे मैनेजमेंट में रहने से क्या होता है, लोकल पार्टी साहब रहता है, वो उसका किसका लड़का है तो बीजेपी का, उसका बाप बीजेपी करता है, उसको निकालो काम से। ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं, मेरे साथ हुआ है। अच्छा, 2 साल पहले हमको निकाल दिया, मेरा बाप बीजेपी करता है इसलिए हमको निकाल दिया। आने वाला जनरेशन का नाम पे हस्तांतरण नहीं होगा, लेकिन जमीन का पट्टा का मालिकाना हक जो বুঝতে পারবেন না। এমস হসপিটাল হোক আমরা চাই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শিলিগুড়ি বলে নয়, আজকে আমাদের গর্ব হয় আমরা ভারতীয়। আমাদের দেশের প্রধান সভাপতি এবং সর্বভারতীয় মহিলা মোর্চার অন্যতম সহ সভানেত্রী শ্রীমতী মালতী রাভা রায় মহাশয়াকে। अभी हम पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हैं। यहाँ थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी की सभा होगी। सिलीगुड़ी के बारे में आपको बताएं, ये दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहाँ पर 2009 से ही, पिछले आप बात करें तो 2009, 2014 और 2019 में लगातार ही भाजपा ही जीत रही है इस लोकसभा सीट से। लेकिन हर बार यहाँ पर अलग अलग लोकसभा जो चुनाव, हर बार जो चुनाव होता है यहाँ भाजपा का उम्मीदवार अलग अलग होता है। यहाँ पर महिला कार्यकर्ता हैं भाजपा की, उनसे हम बात करेंगे इस चुनाव को लेकर। आइए आगे आइए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सारथी बर्मन सिंह है। मैं श्री मंदिर आठरखाई अंचल से आई हूँ। मैं पंचायत मेंबर हूँ बीजेपी का। यही सिलीगुड़ी से ही ना? हाँ, सिलीगुड़ी से। आपके यहाँ तो पिछले 15 साल से ही दार्जिलिंग लोकसभा में भाजपा ही जीत रही है। इस बार क्या लग रहा है सिचुएशन? इस बार भी एकदम भाजपा ही आएगा। लेकिन ये है कि हर बार उम्मीदवार बदल दिया जाता है, प्रत्याशी बदल दिया जाता है, तो इस बार भी बदलने की बात चल रही है। राजू बिस्टा फिर से आएंगे? फिर से ही शायद राजू मिश्रा जी आएंगे। शायद कंफर्म नहीं है। कंफर्म है, अंदर में है। अच्छा। बोल नहीं पाते, लेकिन राजू मिश्रा जी शायद आएंगे। और लोग कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं? हर शिमला तैयारी कर रहे हैं और कई लोग की तैयारी हाँ, कर रहे हैं। वो तो बात चल रहा है, लेकिन हम लोग राजू मिश्रा जी के साथ है। हाँ, वो राजू मिश्रा जी आने से ही मतलब अच्छा होगा हम लोग के लिए। लेकिन हाँ बताइए। जैसे कि माटीगार से इतना बड़ा जो रास्ता, हाईवे, हम लोग जाते थे पहले सालुग्रा या क्या, हाँ, एयरपोर्ट हो रहा है, इतना बड़ा रास्ता हो रहा है। पहले तो पूरा सिलीगुड़ी जाने से इतना टाइम लगता था, अभी तो तुरंत जा ही लेंगे शायद होने से। हाँ, यही तो देख ही रहे सब। अच्छा, 3 अलग अलग सांसद रहे, 9 में अलग, 14 में अलग, 19 में अलग। तीनों में सबसे बेहतरीन आप लोगों को कौन लगा? राजू मिश्रा जी एकदम। हाँ, लेकिन एक जो बात चलती है कि यहाँ का लोकल स्थानीय सांसद होना चाहिए, तो वो मांग के साथ आप लोग नहीं है? हम लोग राजू पार्टी जो डिसाइड। हाँ, वो तो है। हाँ, ठीक है, चलिए इनसे बात। आपका नाम? मेरा नाम रूमा मंडल बर्मन। आप भी सिलीगुड़ी से ही हैं? हाँ, मैं 18 खंड खाई मंडल का VP हूँ। अच्छा, जो ये अलग अलग लोग पार्टी के अंदर भी मांग करते हैं कि एक स्थानीय उम्मीदवार देना चाहिए भाजपा को, तो आप लोग उस मांग के साथ हैं या राजू बिस्टा के साथ? नहीं, मेरा ये मानना है, पार्टी जो डिसाइड करेगा वही। जहाँ पर कमल है उस पर मैं हूँ। हम लोग उस पर ही हैं। पार्टी जो डिसाइड करेगा उसी से हम लोग सहमत है। अच्छा।
जिसको ही दे पार्टी, हम लोग बीजेपी भाजपा के साथ भाजपा है। के ये साथ नहीं कि जो राजू भी बिष्टा हो। जी नहीं है तो हम लोग भी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि राजू बिष्टा जी नहीं है तो हम भी नहीं, ऐसा बात नहीं है। पार्टी जो करेगा हम लोग डिसाइड करेगा, हम वही से है, साथ में है, कमल में ही है हम लोग बस। देख रहे हैं अलग अलग जो है कार्यकर्ता ही शायद होंगे मांग कर रहे हैं, कोई एयरपोर्ट का मांग कर रहा है, कोई स्टेडियम का मांग कर रहा है। आप लोगों की कोई मांग है? हम लोग का हाँ सिलीगुड़ी में एक एम्स होना चाहिए, हाँ जरूर। वो रायगंज में हो गया, लेकिन इधर का आदमी को सब भेलोर जाना पड़ता है, बहुत तकलीफ होता है। सब तो जा नहीं सकता है ना, सबका तो इकोनॉमिकल उतना स्टैंडर्ड नहीं है, इसीलिए इधर एक एम्स होना ही चाहिए। नाम क्या आपका? सीता कुमारी सहनी। क्या नाम? सीता सहनी, कहाँ से आए हैं? संतोषी नगर से। कौन सा जिला, कौन सा? कितना दूर है यहाँ से? अरे इतना 1-2 किलोमीटर होगा। संतोषी मंदिर से आए हैं। यहीं सिलीगुड़ी से ही ना? हाँ। अच्छा, आप बोले दूसरे जगह से आए हैं। भाजपा से जुड़े हैं? हाँ, कब से जुड़े हैं भाजपा से? 14 साल से। 14 था ना, तब से जुड़े हैं। कोई पद पे है भाजपा में? कोई पोस्ट है आपका? हाँ, मेरा दिया वो 5 साल का। 5 साल का कौन सी बोलते हैं उसको? आप ही बताइए ना कौन सी बोलते हैं। अरे अभी याद नहीं आ रहा। अरे याद नहीं। क्या भाजपा में अच्छा क्या लगता है आपको? मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार हाँ। जब से है तब से है आप साथ? हाँ, हम लोग का राशन फ्री में देता है। हाँ, 5 साल का वो जो बोलता है हेल्थ कार्ड दिया, 5 साल का हेल्थ कार्ड। ममता सरकार बंगाल में कैसा काम कर रही है? अब हम बता नहीं सकते। नहीं बता। सरकार, मोदी सरकार आपका बंगाल में तो ममता सरकार है, देश में मोदी सरकार है। बढ़िया कौन है ज्यादा? मोदी सरकार। मोदी सरकार है बढ़िया। आइए आप भी आइए, थोड़ा आगे आइए आगे। क्या नाम है आपका? जसोदा राय। कहाँ से आई आप? दक्षिण शांतिनगर, सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी से। अच्छा, आप कब से जुड़ी हैं भाजपा से? हो गया 10 साल? हाँ, 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। राजू बिष्टा सांसद रहे, कैसा काम किए? बहुत काम किया। काम किए। अच्छा, फिर से टिकट मिलेगा इनको? हाँ, लेकिन आपके यहाँ तो जरूर मिलेगा। हर बार जो टिकट कैंडिडेट बदल जाता है, हर बार मिल जाएगा। हर बार अलग अलग आदमी जो भाजपा से आता है, इस बार वही रहेंगे? अलग रहेंगे? वही रहेंगे। वही रहेंगे। आप लोग की मांग है वही रहे? और क्या क्या चाहते हैं सिलीगुड़ी के कार्यकर्ता? सिलीगुड़ी के तो मोदी जी बहुत अच्छा काम किया था। क्या क्या अच्छा काम किया सिलीगुड़ी में? क्या क्या अच्छा काम किया सिलीगुड़ी में? गली गली रास्ता घाट हो गया, बहुत करेंट हो गया, चाहे गली गली में लाइट हो गया, बहुत काम किया था। ये अच्छा लगा। ये और अच्छा क्या लगा। क्या होना चाहिए, बाकी क्या रह गया? बाकी तो फिर बहुत आशा रखेगा मोदी जी के। क्या क्या और क्या क्या मांग क्या क्या करती है और क्या होना चाहिए? और तो बहुत कुछ अभी तक बाकी है। बताइए, 2-4 चीज बताइए। ये मेरा बच्चा कच्चा जो पढ़ा लिखाई करता है, उसको चाकरी चाहिए। क्या चाहिए? चाकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। हाँ, मेरा बेटी तो एमए फर्स्ट मैंने BA फाइनल, MA फाइनल ईयर अभी दिया है, तो नौकरी चाहिए। बेटा कितना पढ़ा है? बेटा तो ग्रेजुएट कंप्लीट किया। नौकरी नहीं मिल रहा उसको? नहीं मिला। कितने साल से नौकरी ढूंढ रहा है? 2 साल हो गया। 2 साल कोई नौकरी नहीं मिला? नहीं मिला। अब बेटी को? बेटी के तो कुछ नहीं मिला। तो आप बोले नहीं जाके सांसद जी को? बहुत चेष्टा कर आपके गया। तो विधायक भी अब बीजेपी के हैं यहाँ पे सिलीगुड़ी में। मिला ही तो नहीं। हाँ? बहुत चेष्टा कर गया, कोरा तो नहीं मिलेगा। नहीं मिला। तो जो उसका परीक्षा होता है, नौकरी का परीक्षा में बैठ रहा है? हाँ। कौन कौन सा परीक्षा दिया? परीक्षा तो दिया, स्कूल टीचर का दिया, और रेल का नौकरी दिया था, तो नहीं हुआ। किसी का भी नहीं? बेटा का भी नहीं, बेटी का भी नहीं? किसी को भी नहीं है। आपके पति क्या करते हैं? मेरा पति तो LG गोडाउन में काम किया था। अभी कर रहे हैं, है ना? हाँ। आप? अभी तो करा है। आप काम करती हैं कुछ? नहीं। और कोई घर में कमाने वाला? नहीं।
कितने लोगों का परिवार है? 4 आप लोग पति पत्नी, 2 एक बेटा 2 एक बेटी। बच्चे। हाँ, तो एक पति की कमाई से चल रहा है परिवार, है उनका कमाई ठीक ठाक है? होगा, थोड़ा चलेगा, थोड़ा बहुत मुश्किल से चलेगा, मुश्किल से। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोग बात करेंगे क्या बात करें? ऐसे ही चुनाव के बारे में सब। क्या नाम हुआ आपका? विनीता, कहाँ से आई है? बागडोगरा से, बागडोगरा से। अपर बागडोगरा से। दार्जिलिंग ही विधान लोकसभा हुआ ना, हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है दार्जिलिंग लोकसभा में? 100% हमारे जो सांसद थे वो भी आएंगे और मोदी जी भी आएंगे। लेकिन बीजेपी वाले तो हर बार उम्मीदवार बदल देते हैं, प्रत्याशी बदल नहीं देते नहीं, इस बार तो राजू बिष्ट ही है, हैं। इस बार नहीं बदलेंगे? राजू बिष्ट जी हैं। सिंगला जी तो तैयारी कर रहे हैं, हर्ष सिंगला जी। नहीं, हमें जहाँ तक पता है राजू बिष्ट जी ही है। राजू बिष्ट ही आएंगे? हाँ। पक्का है? पक्का है। लेकिन बहुत लोगों का टिकट कट भी रहा है इस बार तो। अभी तो उतना तो मुझे कुछ जानकारी नहीं है, पर जहाँ तक मुझे पता है राजू बिष्ट जी ही है। आप लोग क्या, जैसे कुछ लोग मांग करते हैं कि लोकल अब उम्मीदवार होना चाहिए, लोकल प्रत्याशी होना चाहिए, आप लोग मांग नहीं करते लोकल होना चाहिए? नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजू जी हमारे उत्तर बंगाल के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत कुछ नया हुआ है, डेवलप हुआ है, तो इसलिए हम तो उन्हीं ही चाहते हैं। जैसे बताइए कुछ क्या क्या बढ़िया हुआ? जैसे अभी हमारा ये बलासन नदी से जो वहाँ सेवक रोड के लिए आपका जो बन रहा है, 4 लाइन बन रहा है, बहुत कुछ डेवलप हुआ है। उसके बाद आपका नया हॉस्पिटल वगैरह बहुत कुछ, फिर रेल लाइन में भी बहुत वो हुआ है, जैसे रेल नया कुछ निकला है, जैसे कुछ बिहार के लिए, इधर उधर के लिए सब। अभी जो एम्स और क्रिकेट स्टेडियम की मांग कर रहे हैं लोग, आप ही के कार्यकर्ता में से, आप सहमत है उससे? हाँ, सहमत हूँ। हाँ, होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। हमें सिलीगुड़ी में भी एम्स का ज़रूरत है, होना चाहिए, और ये होगा भी। उत्तर बंगाल में तो पूरा पश्चिम बंगाल में जब तक हमारा सरकार आ जाए तो सब कुछ ही हो जाएगा। अभी मोदी जी है तो बहुत कुछ मुमकिन है। अच्छा, तो मतलब बंगाल में भी उसके लिए सरकार चाहिए? बंगाल में सरकार आएंगे तो हम लोग का तब तो सब कुछ होगा ही, पर अभी जब तक नहीं है तब भी बहुत हो रहा है काम, और बहुत बाधा भी आ रहा है। जैसे बहुत कुछ, जैसे हम लोग का भी आपका ये आयुष्मान भारत बंगाल में लागू होने नहीं देती है ममता जी। बहुत कुछ है जो लागू नहीं करने देती है, जो मोदी सरकार का बहुत सारा पॉलिसी है जो लागू नहीं होने देती है, तो इस वजह से बहुत काम में रुकावट होता है, पर बहुत काम होता भी है। अच्छा, तो इसलिए बंगाल में भी होना चाहिए? होना चाहिए। बंगाल में होगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? अब तो इतने सारे लोग आ गए इधर। मुख्यमंत्री तो अब वो तो ऊपर जो बैठे वही उन्हीं को पता होगा कौन बनेंगे। कब से जुड़ी हैं आप भाजपा से? मैं 2014 से ही जुड़ी हूँ। अच्छा, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद? हाँ, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही जुड़ी हूँ। पहले कौन सा पार्टी से थी? उससे पहले तो उतना कुछ पार्टी में इंटरेस्ट भी नहीं था, उतना मैं नहीं करती थी, क्योंकि उस समय स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, उसके बाद से जैसे मतलब समझ में आया पार्टी या फिर पॉलिटिक्स, तब से मैं मोदी जी के साथ ही जुड़ी हूँ। उसके अलावा कोई नौकरी वोकरी, कोई काम वाम आपका, या राजनीति ही फुल टाइम? नहीं, मैं जॉब करती थी, अभी फिलहाल नहीं करती हूँ, अभी हाउस वाइफ हूँ। पहले जॉब करती थी सिटी सेंटर में, एज अ सुपरवाइजर का जॉब करती थी मैं। अभी फुल टाइम बीजेपी से जुड़ी हैं? अभी फुल टाइम पार्टी से जुड़ी हूँ। क्या नाम है आपका? सपन मंडल। कहाँ से आए हैं? विधाननगर से। विधानसभा? विधाननगर। विधाननगर। विधानसभा में विधाननगर? नहीं। जिला कौन सा जिला? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। दार्जिलिंग ही है ना? अच्छा, ये वाला विधाननगर। अच्छा, बताइए इस बार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो दार्जिलिंग में तो 15 साल से जीत ही रहे हैं यहाँ पे। हाँ, जीता रहा हूँ दार्जिलिंग लोकसभा में। इस बार तो यहीं पर आएंगे। इस बार भी फिर? हाँ, यही पर। हर बार तो कैंडिडेट बदल जाता है। होता है, वो लोग गोली मारता है ना, इसलिए हम लोग दौड़ता है। क्योंकि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। इस बार भी राजू बिष्ट ही आएंगे या फिर इस बार भी बदल जाएंगे? राजू बिष्ट को ही चाहिए हम लोग। राजू बिष्ट को ही चाहिए। हर बार जो बदल देता है वो तो नहीं होगा अभी। इस बार नहीं बदलेगा? इस बार वही। हाँ, कैसा रहा राजू बिष्ट का 5 साल में काम? कैसा रहा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या क्या अच्छा लगा? उसका चाल चलन बहुत अच्छा है। चाल चलन मिले हैं आप? नहीं मिला। बातचीत का टीवी में देखा। अच्छा, टीवी में देख के लगता है चाल चलन अच्छा बढ़िया है। इसलिए मोदी जी का भाषण कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या क्या चीज़ बढ़िया लगा? सबसे बढ़िया सब चीज़ बढ़िया लगा। सब बढ़िया। चलिए ठीक है। हाँ, आपका नाम? हमारा रामनाथ मल्लिक। आप कहाँ से आए? विधाननगर से। विधाननगर से। सिलीगुड़ी विधानसभा? हाँ, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में तो विधायक भी बीजेपी का? हाँ, सब कुछ। कैसा काम कर रहे हैं विधायक सांसद? विधायक तो ठीक ही कर रहा है। ठीक कर रहे हैं? हाँ। पहले जो थे? पहले वाला भी ठीक है, बढ़िया ही है। पहले जो सीपीएम के थे अशोक भट्टाचार्य? सीपीएम का अशोक भट्टाचार्य जी भी अच्छा ही किया था सिलीगुड़ी में। अच्छा किया था। हाँ।
लेकिन आखिरी में थोड़ा बहुत ही हो गया था। ये ज़्यादा अच्छा कर रहा है। हाँ। कौन आप? सीपीएम का है? फिर से बताइए कहाँ का? विधाननगर का। सीपीएम का आदमी? हाँ। बीजेपी का सभा में? बीजेपी से हम जब कांग्रेस आया उस समय हम बीजेपी में आ गया। अच्छा, तो अब बीजेपी में आ गए ना? हाँ। अभी सीपीएम में नहीं है? नहीं। हाँ, तो बोल रहे CPM नहीं सीपी में था, अभी बीजेपी में है। ठीक है। क्या नाम है आपका? सागर सरकार। बॉडी बिल्डर है क्या? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। हाँ। कहाँ से आए हैं? विधाननगर से सब आदमी हम लोग। तो ये टी शर्ट्स अपने से प्रिंट करवाए या सांसद जी के? नहीं, सांसद जी के तरफ से हम लोग को सबको मिला है। युवाओं को बस? युवा को भी है, महिला को भी है, सबको मिला है हम लोग को। सबको मिला है जी। इस बार क्या है माहौल दार्जिलिंग लोकसभा में? दार्जिलिंग लोकसभा में पहले जैसा हम लोग का 5 में से 5 जो सीट दिया, इस बार भी वैसे ही देंगे हम लोग। कोई 5 में से 5 जो हम लोग का जो एमएलए सीट जो रहता है इधर में 5 में से 5 हम तो चुनाव लोकसभा का है ना? मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। राम मंदिर जब हो गया है कोई टेंशन नहीं है अभी। अच्छा, और कुछ नहीं चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, यही बहुत बढ़िया है हम लोग को लिए। सिर्फ राम मंदिर ही चाहिए था? राम मंदिर चाहिए, और भी तो काम हो रहा है। जैसा आज जो जंक्शन सिलीगुड़ी जंक्शन से जैसे हम लोगों का नया रेल जो चालू हुआ, अभी हर घर में आपका शौचालय दिया, घर दे रहा है। अभी गैस का दाम 100 रुपया कम कर दिया है, और भी हम लोग का चालू कर रहे हैं। खाली हम लोग का पश्चिम बंगाल में खाली हम लोग को बीजेपी लाना है बस, उसके बाद और हमको लोगों को मिलेगा और सब्सिडी मिलेगा। पश्चिम बंगाल में हम लोगों का बीजेपी नहीं है, इसलिए हम दूसरा सब स्टेट जैसे हो गया आपका यूपी हो गया, दूसरा सब स्टेट से हम लोग को कम मिल रहा है सब्सिडी, लेकिन जो मिल रहा है बहुत मिल रहा है। हम लोग का सांसद जी के इनोवा। तो सांसद जी को टिकट मिलेगा इस बार? राजू बिष्टा को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जब वो काम कर रहा है तो क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। हर बार बदल लेते हैं ना, हर बार बदलता है। अभी इस बार देखते हैं, आशा तो है उनको मिलना चाहिए। अभी बदल देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन वोट तो बीजेपी को ही मिलेगा। जो भी सांसद हो मिलेगा तो बीजेपी को ही वोट। आप लोग जो कुछ जो पार्टी के अंदर ही लोकल कैंडिडेट की जो मांग करते हैं, तो आप लोग लोकल नहीं चाहते? लोकल में देखिए, हम लोग को एक चीज़ क्या है, जो वोटर सब है काम जिससे मिलेगा, लोकल हो या बाहर का हो, देख के तो कोई फायदा नहीं है। हम लोग का अगर वहाँ से अगर काम मिलेगा, मान लीजिए कोई हम चीज़ लेके गया हूँ, समाधान के लिए ले गया, वो अगर काम हमारा अगर हुआ तो बाकी हम लोकल में बाहर में देखिए क्या फायदा। हम लोग काम से काम मतलब है, काम हो रहा है, काम हो रहा है हम लोग इधर में। युवाओं की कोई मांग? युवा का मान अगर और कुछ नौकरी मिल जाए तो वही बस। अभी आप? अभी तो हम चाय फैक्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर है। अच्छा, प्राइवेट नौकरी है? प्राइवेट नौकरी है, लेकिन मोदी जी से एक ही मांग रहेगा, ये चाय इंडस्ट्री को थोड़ा देखने के लिए। सब जो आता है पार्टी सब कोई चाय इंडस्ट्री को अच्छा से नहीं देखता है, ये थोड़ा हम लोग का पीछे है अभी। तो आप चाह रहे हैं कोई सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी नहीं, चाय इंडस्ट्री में वो भी खराब नहीं, वो भी अच्छा है, लेकिन चाय इंडस्ट्री को थोड़ा अच्छा सा अगर देखेगा, सब आदमी का अगर दुख सुख अगर सुनेगा तो बहुत अच्छा होगा। क्या क्या होना चाहिए चाय इंडस्ट्री में? चाय इंडस्ट्री में जैसे हो गया एक लेबर वर्कर को, वो लोग का तो यूनियन हो जाता है। जैसे हम लोग मैनेजमेंट में, जैसे मैनेजमेंट में रहने से क्या होता है, लोकल पार्टी साहब रहता है, वो उसका किसका लड़का है वो तो बीजेपी का, उसका बाप बीजेपी करता है, उसको निकालो काम से। ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं, मेरे साथ हुआ है। 2 साल पहले हमको निकाल दिया, मेरा बाप बीजेपी करता है इसलिए हमको निकाल दिया। रीज़न किया था, हम लोग का वहाँ पर जो विधायक जी है उनके पास गया, हम जो वहाँ पर था हम लोग का, बोला था हम क्या काम करते, तुम्हारा बाप तो बीजेपी है तो हम क्यों सुनेगा। कौन थे विधायक जी? नाम नहीं बोलता है, नाम भी नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि अगर नाम बोलेगा तो और खराब होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो पार्टी के हिसाब से नौकरी भी मिल रहा है? पार्टी के हिसाब से नौकरी मिलता है उधर में। अगर हम टीएमसी करेगा तो हमको पार्टी से काम मिलेगा, अगर तुम बीजेपी करेगा तो नहीं मिलेगा, बस सीधा बात, सच बात बोलता है। क्योंकि ये चीज़ हमारे ऊपर हुआ है, जो अगर देखेगा। कैसे नौकरी मिल गया? आप जो क्या बीजेपी वाला टी गार्डन में? अभी बीजेपी वाला टी गार्डन नहीं है, बीजेपी वाला टी गार्डन है, कुछ तो खुद के ऊपर भी तो एक्सपीरियंस होता है। मान लीजिए ठीक है, उसका बाप बीजेपी करता है, कोई बात नहीं, लड़का को पहले देखता है इंटरव्यू लेके, ठीक है कि नहीं है, देखा जाना लड़का बढ़िया है, काम मिला। इस बार उस तरह का बदमाशी नहीं हुआ? बदमाशी हो के पीछे लगा रहता है, कोई अगर पॉइंट मिलेगा उसको झटक से निकाल दो, झटक से उसको निकाल दो। जैसे अभी ये टी शर्ट पहन के हम इधर में खड़ा है, ये टी शर्ट पहन के अगर विधाननगर के एरिया में हम घूमेगा तो हमको सीधा बस बहुत एक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो आपके यहाँ विधायक भी बीजेपी के, सांसद भी बीजेपी के, तो ज्यादा तो यहाँ पे पावरफुल बीजेपी है। बीजेपी होने से तो सिलीगुड़ी में है ना, हम लोग के एरिया के उस साइड में तो नहीं है ना, मेन बात तो वही है। उधर टीएमसी ज्यादा है उधर में, दिक्कत हो रहा है आप लोग? दिक्कत तो हो गई। तो सरकारी नौकरी के लिए नहीं कोशिश करते? सरकारी नौकरी की तो कोशिश करता है, अभी देखता है क्या होता है। कितना पढ़ाई किए? HS पास है हम लोग, सॉरी BA पास। कोई सरकारी नौकरी के लिए कोशिश अप्लाई किया था, SSB में एक बार अप्लाई किया था, नहीं हुआ ना। और कोई ट्राई नहीं किया। चलो, क्या नाम आपका? मेरा नाम सचिन सिंह हो। सचिन सिंह, कहाँ से आए? मैं तो गोसाईपुर में, सामने यही एकदम सिलीगुड़ी एकदम। तो आप क्या करते हैं? मैं तो टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। मैं प्राइवेट? प्राइवेट। कौन सी कंपनी? मेरा इंडस टावर। सही चल रहा है काम? बस हम लोग का प्रेशर तो दिन ब दिन बढ़ रहा है, चल रहा है ठीक ठाक ही एकदम,
तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा से जुड़े हैं या बस सुनने आए? नहीं, बस सुनने आए हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी का इंस्पिरेशन में हूँ ऑलवेज, एकदम समर्थक है। समर्थक है एकदम। इस बार क्या लग रहा है सिलीगुड़ी में? सिलीगुड़ी में पहले से लेकर अभी तक हम लोग का बीजेपी छोड़ कर और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो दार्जिलिंग लोकसभा में चौथी बार लगातार एकदम 100% इसका कोई, एकदम 100% इसका कोई मतलब बाकी सब टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इस बार डेवलप भी हुआ ना। अभी देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग का सिलीगुड़ी में प्रॉब्लम क्या था, ट्रैफिक। अभी देखिए हम लोग का जो मेन मुद्दा है, अभी 100 आदमी से वो पूछेंगे जो लोकल सिलीगुड़ी का है, मेन है ट्रैफिक। अभी एयरपोर्ट से शुरू करके अभी मोटा मोटी बागडोर से शुरू करके सेवक तक एक 4 मतलब एलिवेशन रोड का काम शुरू हो गया। ये होने से हम लोग का ऑलरेडी काम शुरू हो गया। लेकिन आपका दार्जिलिंग लोकसभा जो है, जैसे उसमें हिल्स भी आता है, तो हिल्स के लोग थोड़ा सा क्या, जैसे बीजेपीएम का वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी में भी, पंचायत में भी, हर एक जगह बीजेपीएम का सरकार है, वो है टीएमसी के साथ। तो हिल्स पे जितना बीजेपी को वोट मिल पाता उतना मिल पाएगा इस बार? आराम से, कोई टेंशन ही नहीं, आराम से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ का मोटा मोटी सभी एजुकेटेड है। कौन सा में कहा मेन है, मोदी जी को वोट देना। पहले तो हम लोग का सुरक्षा, मोदी जब से आया हम लोग का देश एकदम सुरक्षित है। हम लोग का देश कोई सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हम लोग फिर तो मुश्किल ही है। तो पहले हमको देश सुरक्षित रखने। सामने हम लोग का चीन है। अभी देखिए हम लोग का एक ही, ये तो चिकन लेग बोल के हम लोग का एक सिलीगुड़ी है। अभी एक है यहाँ पर हम लोग का हो गया बागडोर एयरपोर्ट। दूसरा हो गया हम लोग का मेन है कि हम लोग का हो गया एनजीबी रेलवे स्टेशन। अभी देखिए सेवक तक, सिक्किम तक जाने के लिए हम लोग का एक ही रोड था। अभी देखिए वो रोड को बढ़ा रहा है, फिर अभी रेलवे का फैसिलिटी भी हो रहा है। तो क्या इसमें तो डेवलप है हम लोग का। जितना जल्दी गाड़ी जाएगा उतना जल्दी हम लोग सुविधा में मिलेगा हम लोग को। तो मेन मुद्दा है बीजेपी छोड़ के और कोई यहाँ पर कोई कुछ नहीं होगा। बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? यही चुनाव नौकरी मिल जाएगा तो क्या नाम है आपका? इंदू मल्लिक। कहाँ से आई हैं? जलपाई मोड़ पिंटी क्वार्टर 25 नंबर वार्ड से। भाजपा से जुड़ी हुई हैं? हाँ। क्या बोल रही, नौकरी? एक नौकरी मिल जाने से अच्छा होता, बाल बच्चा से हम लोग का अच्छा सा रहता। मोदी सरकार, कोई भी सरकार आता है तो हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, ना पैसा कौड़ी मिलता है, ना भी कुछ विधवा है, ना पेंशन मिलता है, ना घर मिलता है, ना कुछ भी मिलता है। अच्छा, आप विधवा हैं? हाँ विधवा हैं। बच्चे हैं? बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? हमारा 2 बच्चे, एक बच्चा है, मेरा भाई का 7 बच्चा है। हम लोग परिवारी है, नौकरी चाकरी हम लोग घर में कुछ नहीं है, हम लोग रहने का व्यवस्था भी नहीं है। क्या करता है बच्चा से? बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई करते सरकारी स्कूल में। आपको अपने लिए नौकरी चाहिए? हाँ, एक तो अपना लिए नौकरी खोज रहे हैं। किस तरह का नौकरी ढूंढ रहे हैं? हम अपना जो भी कोई भी काम मिलने से शर्म करते हैं। हम एक तो BSNL में काम कर रहे थे, 25 साल किए काम, 24 साल बाद में निकाल के बैठा दिए काम BSNL ऑफिस से। 50 रुपये निकाल दिया? बोला क्या अभी आदमी नहीं लगता है, आदमी का कमाई कम है, आदमी लोग को नहीं जाकर छटाई कर दिया हम लोग को। 25 साल से काम करते हैं। कितने साल से नौकरी नहीं है? अभी हमारा 7 साल हो गया है, बैठा दिया है 7 साल, 5-6 साल से बैठा दिए। धन्यवाद। धन्यवाद।